से सामने आ रही है सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ। सहारनपुर से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अलविदा जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर अलविदा जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ और जमकर नारेबाजी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर नारेबाजी की गई है। तो सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर नारेबाजी हुई है और जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों ने यहां पर नारेबाजी की, यानी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सहारनपुर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। मौके पर पहुंचे प्रशासन के आला अधिकारी, तो प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और खुफिया विभाग भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। सहारनपुर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने यहां पर नारेबाजी की है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। सहारनपुर से खबर है, नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सहारनपुर में नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ, फिलहाल स्थितियां क्या हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ की पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के या शासन के साफ आदेश थे कि सड़कों पर ना तो कोई नमाज होगी ना ही हनुमान चालीसा। उसके बाद से सहारनपुर प्रशासन द्वारा आज जो आखिरी जुमा था, अलविदा जुमा था, सभी मस्जिदों को पत्र भेजकर ये आग्रह भी किया था कि ऐसी काम ना किया जाए जिससे असुविधा हो। तो कहीं ना कहीं उसी से नाराज होकर अलविदा जुमे की जो सहारनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद जमा मस्जिद है, वहां से नमाज पढ़ने के बाद निकलते हैं कुछ लड़के, उसके बाद भीड़ हो जाती है। तो ये नारेबाजी एक तरीके से माहौल बिगाड़ने का बड़ा प्रयास किया गया। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशांत, अभी मुख्यमंत्री लगातार हम देख रहे हैं वो बयान दे रहे हैं कि कोई भी नया काम नहीं किया जाएगा, नए काम की किसी की अनुमति नहीं होगी और सड़क पर यहाँ पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि कोई भी धार्मिक आस्था अगर आपको करनी है तो धार्मिक स्थलों पर की जाए। फिर आखिर क्या प्रशासन ने इस चीज को लेकर यहाँ पर इनको अवगत नहीं करवाया था? क्या कुछ प्रशासन ने, जब ये लोग सड़क पर नमाज पढ़ने की बात कर रहे थे तब प्रशासन ने इनको रोका? कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद? जी बिल्कुल, प्रशासन द्वारा बाकायदा सूचना दे दी गई थी। जो मस्जिद कमेटी के जो इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं उनको भी बाकायदा सूचना भेजी गई थी। उसी सुरक्षा की दृष्टि से जो आरआरएफ है और पीएससी का फोर्स भी यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से एक बड़ी नारेबाजी होती है और उसके बाद लगातार प्रशासन के जो अधिकारी उनके हाथ पार फूल जाते हैं, तो ये अपने आप में बड़ा बवाल कराने का ये साजिश हो सकती है। अब देखना है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई प्रशासन करता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आदेशों की सहारनपुर में साफ साफ धज्जियां उड़ती आज देखी हैं। जी बिल्कुल, देखिए सहारनपुर में पहले से ही कहीं ना कहीं जो है वो स्थितियां जो है वो थोड़ी सी हमने देखी है कि इसके पहले भी क्या कुछ हुआ है। तो सहारनपुर में क्या पुलिस प्रशासन फिलहाल बिल्कुल अलर्ट मोड में नजर आ रहा है? बताया जा रहा है कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट हो गई हैं कि आखिर कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं रही। जी, सहारनपुर समेत पश्चिम यूपी के कई जनपद हैं जिनको लेकर खुफिया एजेंसी लगातार अलर्ट डाल रही हैं और लगातार शासन को अवगत भी कराई जा रही है कि कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीनों से लगातार माहौल खराब करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। आज आज सुबह भी जो यूपी एटीएस है उसने युवक को देवन से गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेश है, जिसके पास से बहुत कुछ दस्तावेज भी एटीएस को मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति को भांपने में साफ साफ नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं क्योंकि आज अलविदा की नमाज थी, पहले ही लोग बाहर निकले हुए थे, मस्जिदों में थे, मौजूद थे, नमाज पढ़ रहे थे। फिलहाल बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी है। क्या इनको हटाने के लिए यहाँ पर पुलिस बल क्या कुछ कर रहा है? फिलहाल जो स्थितियां अभी यहाँ पर पैदा हुई हैं इनको सामान्य करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है? सहारनपुर के जो एसपी सिटी हैं राजेश कुमार, अन्य जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और मस्जिद के जो इमाम हैं, जो आलम मुस्लिम समाज के जो मौजूद लोग हैं, उनसे लगातार बात की जा रही है और उन्हें ये बता भी जा रहा है, उन्हें ये भी नोटिस कराया जा रहा है कि प्रशासन शासन की ओर से लगातार रोक है, आप कानून व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो
ये स्थिति पैदा की जा रही है, तो ये अपने आप में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है जी, आने वाले समय में। बिल्कुल, यानी सरकार और प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सहारनपुर में नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोकने पर यह हंगामा हुआ। हालांकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी धार्मिक आस्था का काम सड़कों पर नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म के लोग ये सड़कों पर नहीं करेंगे, धार्मिक स्थलों पर जाकर ही पूजा अर्चना की जा सकती है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का यह आदेश, लेकिन बावजूद इसके सड़क पर नमाज पढ़ने से जब प्रशासन यहां पर रोकता है, उसके बाद नमाज पढ़ते ही ये नमाजी यहां पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जमकर नारेबाजी हुई है और सहारनपुर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें आपको हम दिखाई न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। अलविदा जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। के न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग मौजूद हैं और नारेबाजी करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।